उत्तर भारत के मैदानी इलाके में धनपुर नाम का एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। गांव छोटा था, लेकिन उसकी तकलीफें बहुत बड़ी थीं। पूस का महीना शुरू हो चुका था। ठंड ने जैसे पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। सूरज कई कई दिनों तक दिखाई नहीं देता। कोहरा इतना घना होता कि सुबह खेतों में गए किसान 2 कदम आगे का रास्ता नहीं देख पाते। लेकिन गांव के बाहर तालाब और शमशान के पास बनी झोपड़ियों में रहने वालों के लिए ठंड मौत का दूसरा नाम बन जाती थी। उसी झोपड़ी में मोहन नाम का एक गरीब इंसान रहता था। मोहन उम्र से ज्यादा थका हुआ इंसान था। मेहनत, गरीबी और चिंता ने उसकी पत्नी रीमा सीधी सादी, सहनशील और चुपचाप सब सह लेने वाली स्त्री थी। वो बिना शिकायत किए हर दिन घर और बच्चों को संभालती। उसके 2 बच्चे थे, राहुल 8 साल का और पिंकी 5 साल की, भोली, हर वक्त माँ से चिपकी रहने वाली। मोहन की झोपड़ी लकड़ी, टाट, प्लास्टिक और मिट्टी से बनी थी। ठंड में हवा सीधे अंदर घुस जाती। छत इतनी कमजोर थी कि तेज हवा में डर लगता था कि कहीं गिर न जाए। उस दिन सुबह 4 बजे ही मोहन की आंख खुल गई। ठंड इतनी थी कि सांस से धुआं निकल रहा था। रीमा ने कहा, अरे इतनी जल्दी? रीमा, काम पर जाना है, आज नहीं गया तो मजदूरी कट जाएगी। रीमा चुप हो गई। वो जानती थी अगर आज मोहन काम पर नहीं गया तो शाम को चूल्हा नहीं जलेगा। रीमा ने मिट्टी के चूल्हे पर बचा खुचा चावल उबाला। नमक भी बहुत कम था। वही पतली सी खिचड़ी बच्चों को खिलाई और बच्चे भी खाना खा रहे थे। माँ, स्कूल में ठंड बहुत लगती है, मेरे पास स्वेटर नहीं है। पढ़ ले बेटा, भगवान एक दिन सब ठीक कर देंगे। मोहन बाहर खड़ा सब सुन रहा था। वह कुछ नहीं बोल पाया। मोहन को रोज 10 किलोमीटर पैदल चलकर ईंट भट्टे जाना पड़ता था। आज ठंड और कोहरा ज्यादा था। रास्ते में उसने पक्के घर देखे जहां धुएं की लकीरें उठ रही थीं। एक दिन मेरे बच्चों का भी ऐसा घर होगा और मेरा परिवार भी ऐसे घर में रहेंगे। भट्टे पर काम अमानवीय था। ठंड में गीली मिट्टी से ईंट बनाना आसान नहीं था। मालिक सख्त था। अरे तुम सब काम तेज करो, ठंड का बहाना मत बनाओ, वरना मजदूरी नहीं मिलेगी। मोहन चुपचाप काम करता रहा। उसके हाथ फट गए थे, खून निकल आया था, लेकिन रुकने का मतलब था भूखा परिवार। उधर शाम होते ही ठंड और तेज हो गई। हवा सीटी मारती हुई झोपड़ी के अंदर घुस रही थी। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है, कुछ करो ना माँ। रीमा ने दोनों बच्चों को अपने सीने से लगा लिया। उसके पास कोई कंबल नहीं था, बस पुरानी साड़ी थी। रात करीब 10 बजे तेज आंधी चली। झोपड़ी हिलने लगी। अचानक छत की एक लकड़ी टूटकर नीचे गिरे। उसी समय गांव के बुजुर्ग रामदीन चाचा उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने ये हालत देखी तो दौड़े चले आए। बेटा रीना, तुम्हारा और बच्चों का यहाँ रहना खतरनाक है। तुम बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाओ। उन्होंने गांव वालों को बुलाया। कुछ लोग आए। किसी ने रीमा को सहारा दिया। सब उन्हें गांव के एक पक्के घर में ले गए और कहा, तुम सब अब यहाँ पर रहना। जब मोहन देर रात काम से लौटा और झोपड़ी टूटी हुई देखी तो उसके पैर कांप गए। गांव वालों से सब सुनकर वो फूट फूट कर रो पड़ा। अगले दिन गांव में पंचायत बैठी। पहली बार सबने खुलकर गरीबी पर बात की। अगर आज मोहन की झोपड़ी गिरी है तो कल किसी और की गिरेगी, इसीलिए अब हम सबको कुछ करना होगा। कुछ ही दिनों में मोहन के लिए एक मजबूत छोटी सी पक्की झोपड़ी बन गई। रीमा की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन ये आंसू खुशी के थे।